नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स एनालिसिस हेलिकल गियर में। अब आपको अगर हेलिकल गियर भी याद हो, हेलिकल गियर क्या होता है? बेसिकली स्पर गियर की तरह ही होता है, स्पर गियर की तरह ही होता है, बट उसके जो क्या होता है, टीथ जो हैं वो एंगल के ऊपर होते हैं ऐसे। और स्पर गियर के कैसे होते हैं? वो ज़रा स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक हो गया? तो ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं स्पर गियर के, और हेलिकल गियर के किसी एंगल के ऊपर होते हैं। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल होता है, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पे शो किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलिकल एंगल है, इसका नाम भी हेलिकल एंगल ही है। इसको हेलिकल एंगल कहते हैं। बेसिकली ये उस टीथ का एंगल होता है। तो ये हमारे पास तो था कि हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस है। आपको पता है इसके बेनिफिट्स का, कि इसमें नॉइज़ कम होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं इस हेलिकल गियर के, इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास अगर डायग्राम है हेलिकल गियर की, चलें अब ऑलमोस्ट सब पूरा आ गया। ये हमारे पास डायग्राम है हेलिकल गियर की। अब ये हमारे पास ये वाला एक्सिस जो है, ये शाफ्ट के अंदर वाला, ये जी है। पहले तो सब एक्सिस समझ लेना, जी है, और ये वाला एक्सिस फेस के ऊपर जो है ये एक्स है, और ये जो ऊपर को जा रहा है ये हमारे पास क्या है? वाई है। ठीक हो गया? अगर हम ये शाफ्ट है हमारे पास, उसको सामने से देखते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई नज़र आ रहा है, और जो ये बोर्ड को या ये जो लैपटॉप से बाहर को आ रहा होगा ये हमारे पास जी है। ठीक हो गया? तो ये तो तीन एक्सिस हमारे पास समझ आ गया हमें। अब हमें ये भी पता है कि हेलिकल के जो टीथ हैं वो एंगल के ऊपर होंगे। ठीक है? वो 3D में आपको फील नहीं हो रहा, पर आपको पता है, ये आइडिया है कि ये जो है एंगल के ऊपर हैं किसी लगे हुए। ठीक है? और वो एंगल कौन सा है? वो ये देखेंगे, उसने बता दिया कि ये जो जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये जो लाइन है उसके पैरेलल है इस जी एक्सिस के, ये जो जी एक्सिस के पैरेलल है लाइन। और ये आपके पास टीथ है, ये ऐसे करके ये टीथ बना होगा, या किसी डिफरेंट कलर से बना लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये टीथ होगा। अब ये तो आपका शाफ्ट का एक्सिस था, ये वाला, ये ब्लू वाला सीधा जो जा रहा है, और ये आपके पास क्या है? टीथ है, और ये हमारे पास क्या है? हीलिक्स एंगल। इसको हम कहते हैं हीलिक्स एंगल। ये उसने बताया टीथ का जो एंगल है हमारे पास। ठीक हो गया? तो यहाँ पे टीथ का एंगल भी उसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? मेरे से ये लाइन जो है वो लगी नहीं, ये कुछ इस तरह करके स्ट्रेट जाएगी ऐसे करके। ठीक है? क्योंकि ये जो WA है ये बेसिकली इस एंगल के ऊपर साथ। ठीक है? ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास था, ये जो एंगल है, ये जो लाइन थी ये वाली, ये शाफ्ट के पैरेलल है, और ये फिर हमारे पास हीलिक्स एंगल बन जाता है। तो ये उसने हमारे पास यहाँ पे हीलिक्स एंगल दिखाया हुआ है, टूथ एलिमेंट बताया, यहाँ पे ये टूथ है। ठीक है? अच्छा, जिस तरह हम उस केस में करते थे लास्ट वाले में कि एक पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स ले लेनी है, तो ये पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है? W लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर W लग रहा है। अब हमने इसके क्या करने हैं? कंपोनेंट्स बनाने हैं। कौन से? आपको पता है W के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, WT टेंजेंशियल कंपोनेंट, WR रेडियल कंपोनेंट, एंड WA एक्सियल कंपोनेंट। हमें तीनों की डायरेक्शंस भी बताया कि ये एक्सिस के साथ होता है, ये रेडियस के अंदर से गुजर के जाता है, ये क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। पर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये जो हमारे पास है, ये देखें, ये जी है, ये जी एक्सिस था ऐसे करके, इस एक्सिस के थ्रू इस एंगल, ये इस एक्सिस के ऊपर जो फोर्स बनती है वो हमारे पास क्या है? एक्सियल फोर्स, WA। ठीक हो गया? एंड देन ये जो शाफ्ट है इसकी रेडियली जो हमारे पास एक कंपोनेंट जाता है वो कौन सा होता है? WT टेंजेंशियल कंपोनेंट। एंड लास्ट एक हमारे पास जो रेडियस के अंदर से जाता है, ये, इसको क्या कहते हैं हम? WR। तो 3 कंपोनेंट्स आपको समझ आ गए हैं। दोबारा से ज़रा ड्रॉ करके कि ये हमारे पास थी W, इसका सबसे पहले हमने जो एक्सिस है
उसके साथ एक कंपोनेंट बनाया, उसको हमने कह दिया WA, और ये जो इसके टेंजेंट से होके जाता है इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट। एंड सेकेंड लास्ट हमारे पास जो रेडियल कंपोनेंट है। अब इस केस में दो एंगल्स हैं, एक तो ये वाला अच्छा ये जो उसने बॉक्स सा बनाया ये बेसिकली क्या किया है, अब उसने सब इन सारी फोर्सेस को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये तो 3 एक्सिस है ना। अब उसने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लगाई, ये 3 तो हमें कंपोनेंट्स मिल गए थे, मतलब ये तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर लिए। अब उसने क्या किया, यहाँ से एक बैक ड्रॉ की, ये बॉक्स ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये यहाँ से बैक ड्रॉ करके ऐसे बॉक्स कंप्लीट कर दिया, इसको इस फोर्स के साथ अटैच कर दिया, एंड देन ये बॉक्स ऐसे करके कंप्लीट बना दिया। ठीक हो गया। अब ये जब बॉक्स कंप्लीट बन गया तो ये हमारे पास जो ये वाला हमारे पास टेंजेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसके ऊपर ये जो एंगल बना है ये अब हमारे पास क्या बना, प्रेशर एंगल इस फोर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इस केस में, ये वाला प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल भी आपको समझ आ गया। और ये एंगल हमारे पास क्या था, जो इसमें प्रेशर एंगल है, और दूसरा इसके अंदर है हेलिकल एंगल। ठीक हो गया। इस केस में हेलिकल गियर में एक थर्ड एंगल भी आता है, क्योंकि टीथ भी एंगल के ऊपर लगे हुए हैं, तो हमें एक ट्रांसवर्स एंगल जो ये उसने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो ट्रांसफर एंगल उसने कैसे ड्रॉ किया, यहाँ से लेके ये बॉक्स बन गया था ना ये वाला, ऐसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट ड्रॉ किया, एंड देन ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये क्या है, ट्रांसफर एंगल, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल इसको कहते हैं। ठीक हो गया। ये तो आपने जब थ्योरी पढ़ी थी आपको ज़्यादा आइडिया होना चाहिए कि एंगल, ट्रांसफर एंगल और प्रेशर एंगल और इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास हेलिकल गियर। अब इसमें हमने अगर फाइंड करना है, इसकी फार्मूलाज जो है वो यहाँ नीचे मेंशन है। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, WT फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये हमारे पास मेंशन है। ठीक है, इसमें प्रेशर एंगल है एंड प्रेशर नॉर्मल एंगल, और सेकंड है हमारे पास हेलिकल एंगल। एंड देन हमारे पास जब हमने रेडियल और एक्सियल कंपोनेंट्स करने हैं तो उनका फार्मूला ये है हमारे पास, और इसी से हम फिर क्या कर सकते हैं, WB कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। और ठीक है, न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में उसने क्या क्या है कि 1 हॉर्स पावर मोटर है, उसके रेवोल्यूशन बता दिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है एज व्यू फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, फिगर 13-18 गिवन है हमें, मतलब ये वाली। इसका क्या मतलब है कि ये मोटर है, ये वाली सारी मोटर है, ये एक्सिस के ऊपर लगी हुई है, ये उसने न्यूमेरिकल में बताया है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं हम, और ये रोटेट कर रही है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। और इसमें उसने क्या कहा, देन जो मोटर की शाफ्ट है, यहाँ पर उसने बताया मोटर शाफ्ट है वो पिनियन के साथ लगी है, मतलब स्मॉल गियर है, ये पिनियन है हमारे पास, और इसके टीथ कितने 18, एंड हैविंग अ प्रेशर एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो हमें ये जो है ना प्रेशर एंगल गिवन है, एंड अ हेलिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री, और हमें हेलिकल एंगल भी गिवन है। नॉर्मल डायमीटरल पिच ऑफ 12 टीथ पर इंच, हमें क्या चीज़ गिवन है, पिच क्या होती है बेसिकली, पीएन होता था पिच गिवन है हमें, इज इक्वल टू 12 टीथ पर इंच। एंड दी हैंड ऑफ द हेलिकल शोन इन फिगर, मेक अ 3 डायमेंशनल स्केच, हमने वो स्केच डायग्राम बनानी है फोर्सेस की। एंड देन हमने फिर क्या करना है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। थ्रस्ट शुड बी, अच्छा थ्रस्ट उसने क्या लेना है आपने ए पॉइंट के ऊपर। थ्रस्ट ए पॉइंट का क्या मतलब है, वो बेसिकली ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है, रिएक्शंस बेरिंग है, बेरिंग रिएक्शन एट ए एंड बी। ये नीचे डायग्राम में जाएंगे तो ए एंड बी पे बेरिंग है। थ्रस्ट का क्या मतलब है, थ्रस्ट का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे इसके जो अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊँ रिएक्शन, एक ऐसे रिएक्शन हो रहा होगा
मतलब एक, अगर मैं सपोज करूं कि एक वेट की वजह से ऐसे रिएक्शन हो रहा है एंड देन ये एक जो बाहर की तरफ बोर्ड की तरफ है एक रिएक्शन उस तरफ को हो रहा होगा, थ्रस्ट क्या होगा, बेसिकली थ्रस्ट होगा ये इस तरफ को, कि ये जो मोटर है ये इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगी एक्सट्रैक्शन की तरफ। तो ये हमारे पास चीज़ थ्रस्ट होती है। तो कह रहा है कि थ्रस्ट आपने ए के पॉइंट पे भी लेना है, ए पॉइंट पे थ्रस्ट लेना है, ये उसने न्यूमेरिकल में गिवन है हमें। ठीक है, मेक अ 3 डायमेंशनल स्केच, फाइन। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसफ़र एंगल। ट्रांसवर्स एंगल का फार्मूला ऊपर मेरे ख्याल शायद गिवन नहीं था, ये होता है हमारे पास फार्मूला अगर लिखें तो होता है कॉस ट्रांसफ़र एंगल इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है टैन प्रेशर एंगल, टैन प्रेशर एंगल, सॉरी ये ऐसे करके प्रेशर एंगल को शो किया है, एंड कॉस हमारे पास जो है हेलिकल एंगल, ये फार्मूला है। अब जब वो कॉस को इस जगह से इस तरफ लेके गया तो वो टैन इनवर्स बन गया, तो ये फार्मूला हमारे पास। और हमारे पास दोनों एंगल गिवन थे, नॉर्मल प्रेशर एंगल 20 डिग्री, हेलिकल एंगल 30 डिग्री, दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसफ़र एंगल आ गया। और ट्रांसफ़र एंगल का मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ड्यू टू टीथ जो होते हैं एंगल के ऊपर उसकी वजह से आता है, तो ट्रांसफ़र प्रेशर एंगल भी होता है। ठीक हो गया, ये स्टेप हो गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हाँ जिस तरह ये सिर्फ हेलिकल केस में होता है कि आपके पास स्पर्गर होता है ना, उसमें नॉर्मल पिच होती है वही होती है, पर इस केस में हमारे पास ट्रांसवर्स पिच होती है, पीटी। ट्रांसवर्स क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे पास है हेलिकल, टीथ एंगल के ऊपर होंगे, तो वो क्या होती है, नॉर्मल पिच कॉस ट्रांसवर्स एंगल। तो ये उसने क्या किया, हमारे पास इस केस में हम फिर पीटी यूज़ करते हैं जो होती है ट्रांसफ़र पिच, हम नॉर्मल पिच नहीं यूज़ करते। तो उसने ये फार्मूला लगा के कॉस हमारे पास ये था जो है हेलिकल एंगल, हेलिकल एंगल की वैल्यू पुट करके उसने हमारे पास ट्रांसफ़र पिच की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट उसने क्या किया, देयरफॉर द पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन इज, पिच डायमीटर का क्या फार्मूला होता है, ये सब आपको पहले ही पता होनी चाहिए। हमने तो सिर्फ फोर्सेस की बात करनी है, ये तो अभी तक हम जो पहले आपकी थ्योरी है गेयर्स की वही कर रहे हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय क्या होता है, पिच होता है। तो इस केस में वो पिच हमारे पास ट्रांसवर्स पिच है तो पी टी लिख देंगे, अगर स्पर गियर होता तो पी एन होता, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये फार्मूला पुट किया हमने और हमने क्या किया, पिच डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है पिच लाइन वेलोसिटी, पाई डी एन बाई 12, पाई डी एन 1800 रेवोल्यूशन से मूव कर रहा था, वो हमने पुट कर दिया, एन 12 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। एंड देन ट्रांसमिटेड लोड, ये फार्मूला तो स्टार्ट से हम लेके चल रहे हैं, एच होती है हॉर्स पावर, पावर दी हुई है 1 हॉर्स पावर, 1 पुट की और ये भी आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ओके यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक्चुअल फार्मूलाज आना शुरू हुए हैं फोर्स के। सबसे पहले हमने डब्ल्यू आर फाइंड करना होता है, तो डब्ल्यू आर का फार्मूला सिंपल, अभी ऊपर हमें यहाँ पे हमने देखा है डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू टी और ट्रांसफ़र एंगल, डब्ल्यू टी हमने फाइंड कर लिया, डब्ल्यू टी ट्रांसफर एंगल फाइंड किया और ये हमारे पास आ गया, फाइन। फिर डब्ल्यू ए का फार्मूला भी ऊपर लिखा है, डब्ल्यू टी इंटू 10 हेलिक एंगल, वो भी हमने यहाँ पे पुट किया, ये आ गया। एंड देन यहाँ पे आपके सामने ऊपर डब्ल्यू का फार्मूला भी गिवन था, तो डब्ल्यू भी फाइंड कर लिया हमने। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू। अच्छा आपको याद हो इसकी उसने कहा था डायग्राम बनानी, और हम क्या कहते हैं फ्री फोर्स डायग्राम भी बनाते होते हैं। तो ये इसकी है डायग्राम, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस हमने बना दिया, ये वाला बन गया एक्स एक्सिस। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर बेरिंग लगा हुआ है, बी पॉइंट पे बेरिंग लगा है, एंड देन ये वो सी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों गियर इस जगह पे, लाइक इस जगह पे क्या हो रहा होगा, वो फोर्स लग रही होगी हमारे पास डब्ल्यू टी, डब्ल्यू फोर्स लग रही होगी। उसको हमने क्या किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है,
कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे पास? एक तो हमारे पास ये उसने 3 कंपोनेंट्स बना दिए हैं डब्ल्यू टी। अच्छा, सबसे पहले उनकी डायरेक्शंस की बात आ गई 3 कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डब्ल्यू ए होता है ना एक्सिस के ऊपर, वो ड्रा कर लें, क्योंकि उसकी तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो एक्सिस के पैरेलल वो, तो ये एक्सिस था, ये उसके पैरेलल हमने क्या किया, डब्ल्यू ए ड्रा किया। ठीक है, अब दूसरा आपको पता है गियर के रेडियस के अंदर से जाना है यहाँ से ऐसे, और वो कौन सा होगा, रेडियल, तो वो हमने यहाँ पे ये रेडियल। ठीक है, अच्छा हम सिर्फ ये वाला जो ए बी पार्ट है और ये गियर, इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, पिनियन को मतलब सॉल्व कर रहे हैं, उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट कंपोनेंट एक हमारे पास डब्ल्यू टी रह गया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, जो एक्चुअल में लोड डब्ल्यू टी वो एक्चुअल में है जो टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, और सिर्फ डब्ल्यू टी ही ट्रांसफर करता है, और इनमें से कोई ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब जब इस तरफ को ये डब्ल्यू आर रेडियली लग रहा है तो हमारे पास क्या है, इस बेरिंग के ऊपर एक रिएक्शन ऊपर को लगेगा एंड एक रिएक्शन इस तरफ को लगेगा। क्यों? बेसिकली डब्ल्यू आर जो है वो ऊपर से नीचे को लग रहा है, तो उसका एक रिएक्शन आएगा यहाँ पे वाई की तरफ। इस तरह डब्ल्यू टी इस तरफ को लग रहा है, तो क्या है, ये जो गियर है वो इस तरफ को घूमने की कोशिश करेगा, मतलब जोर लग रहा होगा इसके इस तरफ, तो इस तरफ को रिएक्शन के लिए एक हमारे पास बेरिंग के ऊपर रिएक्शन आएगा इस तरफ। अगर यहाँ पे भी ये कंपोनेंट होता है, इस तरफ को लग रहा होता, इस तरफ को किसी वजह से फोर्स लग रही होती, तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड कंपोनेंट भी आता है ऐसे करके इस बी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट पे अगर इस तरफ को ऐसे करके एक फोर्स लग रही होती, तो हमारे पास बी पॉइंट पे ऐसे करके एक कंपोनेंट आना था जो उसको अपोज कर रहा होता था। इस केस में नहीं है, क्योंकि हमने 3 फोर्सेस ड्रॉ कर ली, उस तरफ को फोर्स नहीं लग रही, तो इस तरफ ये कंपोनेंट नहीं है। बी पॉइंट की बात होगी। अब ए पॉइंट की बात। अब ए पॉइंट में क्या है कि जब इसके ऊपर ये जो हमारे पास लोड है ये नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ है, तो ये जो हमारे पास ए पॉइंट है ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा ऐसे, उसके रिवर्स में हमारे पास एक फोर्स लगेगी ये ऐसे, ये ठीक है। इसी तरह जब ये डब्ल्यू टी है, इसको ऐसे करेगा तो इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो इसको रोटेशन के वो एक रिवर्स में ऐसे फोर्स लगेगी। 2 फोर्सेस हो गई। और जो ये डब्ल्यू ए एक्स है ये उसने क्वेश्चन में गिवन थी, ये बेसिकली वो थ्रस्ट फोर्स थी। कि थ्रस्ट फोर्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारी शाफ्ट है उस तरफ को बाहर जाने की कोशिश करेगी। ये उसने न्यूमेरिकल में गिवन था हमें कि थ्रस्ट फोर्स भी लग रही है ए पॉइंट के ऊपर, तो ये हमने डब्ल्यू ए एक्स थ्रस्ट फोर्स भी बना ली। मेरा ख्याल सारी फोर्सेस बन गई हैं, सारी फोर्सेस बन गई, कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने क्या किया, वी अज्यूम बेरिंग रिएक्शन एट ए एंड बी शोन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास देखें, अब हमने मूवमेंट्स फाइंड करनी है, फोर्सेस के सम फाइंड करने हैं, ताकि हमारे पास ये 3 चीज़ें फाइंड की हुई हमने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है और ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ये हमारे पास अननोन है, ये हमारे पास अननोन है, और ये तो हमारे पास है। ठीक हो गया। अब ये देखें आपके सामने है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स है, और कोई फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्स ए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा, नेगेटिव डब्ल्यू ए इक्वल टू 0, या डब्ल्यू ए उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये काट के कि एफ एक्स ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, एफ ए एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू ये। तो हमने एक फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 4 फोर्सेस अननोन रह गई। उन 4 फोर्सेस के लिए उसने क्या किया कि टेकिंग मोमेंट्स अबाउट जी एक्सिस, इसके अराउंड मूवमेंट लेना, इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड, जी एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी फोर्स आएगी, -17 बेसिकली कौन सी फोर्स है, ये फोर्स डब्ल्यू आर। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आर, और डब्ल्यू आर का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 10 + 3 13 हो गया, प्लस
23.3। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है? डब्ल्यू ए यहाँ से यहाँ पे लग रही है ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये dp/2। और dp/2 क्या है हमारे पास? dp हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, आपको याद होगा उसकी वैल्यू आई थी 1.732। तो यहाँ पे आता है 1.732, मतलब ये डिस्टेंस गिवन है हमें dp/2 1.732/2। असल में गिवन नहीं है, ये कॉमन बात है कि जो डायमीटर पिच है, डायमीटर इस गियर का क्या होगा? पूरा होगा या, और उसको हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। सॉरी, अगर गियर एग्जैक्ट बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये डायमीटर हमें गिवन है, हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये पीछे वाला डिस्टेंस बच जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास क्या रह गया? ये एफ वाई बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 10। ये गिवन है 10, तो ये 10। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसमें सिर्फ एफ वाई बी अननोन था, तो हमारे पास एफ वाई बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली हैं। कौन कौन सी? एक तो ये फाइंड कर लिया हमने, ये फोर्स भी फाइंड कर लिया, और हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? समिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं? वाई डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं हम उनको क्या करते हैं? सम कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में आपको फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ये फोर्स है, ये अननोन है हमारे पास, ये फोर्स है, ये अभी हमने फाइंड किया है, और ये फोर्स है डब्ल्यू आर, तो पहले से फाइंड की हुई है। तो अगेन फिर हमारे पास ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, एक अननोन है, तो उसको सॉल्व करके क्या करता है? एक अननोन जो है एफ वाई ए, वो भी फाइंड कर लेता है। समझ आ गई होगी आपको मेरा ख्याल। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक और आ जाती है फोर्स, ये वाली। अब कौन कौन सी फोर्सेस बच गई हैं? ये वाली एफ जेड बी और एफ जेड ए। अब वो क्या करता है? अब उसने क्या कहा? टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अराउंड वो क्या करता है? मूवमेंट लेता है। वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा है? ये वाला वाई एक्सिस है। ये इस तरफ को जो है, ये मतलब कहीं पे भी ड्रॉ कर लें, ये जो ऊपर को जा रहा है ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये बाहर को था जेड था। तो ये वो क्या कह रहा है? इस एक्सिस के अराउंड हम क्या कहते हैं जी? टेकिंग मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सबसे पहले वो क्या करता है? हमारे पास सबसे पहले एक अननोन हमारे पास क्या है? जेड। ये हमारे पास वाई, ये वाई। एक हमारे पास ये है फोर्स, और इसकी डिस्टेंस कितना है? ये है यहाँ तक। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास ये होगा डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 40.4 डब्ल्यू टी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 13 होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट ऐसे फाइंड हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, और इसमें उसने क्या किया? एफ जेड बी सॉल्व कर लिया, तो ये भी हमारे पास आ गई, ये वाली फोर्स। ये वाली फोर्स भी एफ जेड बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं? समिंग फोर्सेस इन जी डायरेक्शन। जी डायरेक्शन में आप फोर्सेस को सम करेंगे। जी डायरेक्शन में फोर्सेस को सम, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जी डायरेक्शन में? एक ये फोर्स है, दूसरी ये फोर्स है, तीसरी ये फोर्स है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ अननोन था एफ जेड, तो वो भी उसने कैलकुलेट कर ली। चलो, अब सारी फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? कैलकुलेट हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला ये होता है हमारे पास डब्ल्यू टी डी पी बाई 2। हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब उसने क्या किया? टॉर्क भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या किया? नेक्स्ट में एक्चुअल में हमने करना क्या था? हमें चाहिए क्या था? हमने
जिस तरह हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था यहाँ पे, कि जो वेक्टर हैं वो कैलकुलेट करने थे, बेरिंग फाइंड द बेरिंग फोर्सेस ऑन द गियर शाफ्ट। ठीक है, तो अभी तो हमने ये फाइंड कर लिए इनके कंपोनेंट्स, इन सब के कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर मैंने लास्ट टाइम बड़ा अच्छे से समझाया था आपको, तो मेरा ख्याल है अब आपको ये खुद करना चाहिए, ये जो है कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ तक, यहाँ से आप खुद समझ के करें अच्छे से, तो आपकी लास्ट न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको थोड़ा करना भी आ जाए। तो ये अब आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा असाइनमेंट ही है जो आपने क्या करना है, गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट करवाना है। और इसमें सिर्फ असाइनमेंट अब मैंने आपको सिर्फ ये दिया है कि आपके पास कंपोनेंट्स हैं और आपने उससे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, 3 कंपोनेंट्स हैं, आई जे के आर बी, रिएक्शन फाइंड कर लिया, आर सी वो दोनों फाइंड कर लेंगे, देन मोमेंट्स लेंगे उन वेक्टर्स का एंड देन उसको सॉल्व करेंगे और आपके पास रिएक्शन आएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है गूगल क्लासरूम पे, इसकी असाइनमेंट बना देता हूँ मैं। अब आपने ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके और ये समझ के सॉल्व करके अच्छे से फिर आपने उसको असाइनमेंट को जमा करवा दें।